देखिए इंक्रीमेंट एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें जिनका समझना ज़रूरी है, तो उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है ताकि एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने से पहले आपके पॉइंट्स क्लियर हों, क्योंकि एक्सरसाइज 1.2 इन्हीं की बेस पे होती है, तो इनको समझना ज़रूरी है। देखिए इंक्रीमेंट, when a particle moves from one point in a plane to another point, the net change in its coordinates are called increment। देखें, अगर हम किसी भी पार्टिकल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ मूव करवाएंगे, यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट्स की तरफ जब हम एक पार्टिकल को मूव कराएंगे तो उसमें जो नेट चेंजिंग होगी उसके कोऑर्डिनेट्स में जो नेट चेंजिंग होगी वो इंक्रीमेंट होगा। तो देखें, दे आर कैलकुलेटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग द कोऑर्डिनेट ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम द कोऑर्डिनेट ऑफ एंडिंग पॉइंट, यानी कि ये कैलकुलेट हो सकते हैं अगर हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी एंडिंग पॉइंट से, कोऑर्डिनेट के एंडिंग पॉइंट से। देखिए, अगर कोई एंडिंग पॉइंट हो, यानी कि एंडिंग पॉइंट से उसके स्टार्टिंग पॉइंट को सब्ट्रैक्ट करने से ये इंक्रीमेंट हमारे पास हासिल हो सकता है। यानी कि ऐसे समझ लें कि अगर कोई एंडिंग पॉइंट हो, यानी कि कोई ज़्यादा वैल्यू हो, कोई वेरिएबल जिसका कोई एंडिंग पॉइंट हो, उस एंडिंग पॉइंट से वो वाला वेरिएबल जो छोटा वेरिएबल हो, जो स्टार्टिंग वेरिएबल, उसको सब्ट्रैक्ट कर दें। तो इंक्रीमेंट को हम ऐसे समझ सकते हैं कि इफ़ एक्स चेंजेस फ्रॉम x1 टू x2 द इंक्रीमेंट ऑन x में जो इंक्रीमेंट होगा वो देखें डेल्टा एक्स इज इक्वल टू x2 माइनस x1, यानी कि ये हमारे पास एक एंडिंग पॉइंट है और ये हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट था, यानी कि एंडिंग पॉइंट में से स्टार्टिंग पॉइंट को सब्ट्रैक्ट किया तभी जाकर हमारे पास x में इंक्रीमेंट हासिल हुआ। अगर देखें सिमिलरली इफ़ y चेंजेस फ्रॉम y1 टू y2 द इंक्रीमेंट ऑन y इज़, देखें डेल्टा y इज इक्वल टू y2 माइनस y1, ये x में इंक्रीमेंट है और ये y में इंक्रीमेंट है। कि देखें, अगर हमारे पास एक एंडिंग पॉइंट है और ये हमारे पास एक स्टार्टिंग पॉइंट है, एंडिंग पॉइंट से स्टार्टिंग पॉइंट को सब्ट्रैक्ट कर दिया और हमारे पास y में इंक्रीमेंट हासिल हुआ। देखिए रन और राइज क्या होता है। देखिए, लेट गिवन टू पॉइंट्स P1 E2 इन x1 y1, यानी कि P1 कोई फर्स्ट पॉइंट है जिसमें जो वेरिएबल हैं वो उसे x1 y1 का नाम दिया हुआ है, और P2 इंटू x2 y2, P2 जो है ये हमारे पास एक सेकंड पॉइंट है और x2 y2 जो है सेकंड वेरिएबल हैं, और ये फर्स्ट पॉइंट है और ये सेकंड पॉइंट है। अगर वो प्लेन में हैं तो उनका रन क्या बनेगा, इज इक्वल टू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू x2 माइनस x1, इसे हम डेल्टा एक्स का नाम देंगे, और राइज हमारे पास डेल्टा वाई इज इक्वल टू y2 माइनस y1 होगा। तो ये रन और राइज का एक कंसेप्ट था जो एक्सरसाइज 1.2 में यूज़ हो रहा है। उसके बाद स्लोप, देखें स्लोप को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं और ये कांस्टेंट है, तो उसे हम कैसे लिखेंगे। स्लोप के लिए हम स्लोप को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, वो इक्वल होता है राइज ओवर रन। राइज हमारे पास डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स होता है, डेल्टा वाई को हम y2 माइनस y1 लिख सकते हैं, यानी कि एंडिंग पॉइंट में से स्टार्टिंग पॉइंट को सेपरेट कर दिया। सिमिलरली डेल्टा एक्स को हम x2 माइनस x1 लिख सकते हैं, क्योंकि x2 हमारे पास एंडिंग पॉइंट होता है, x1 हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट होता है। इसमें वो देखें x2, एक इंपॉर्टेंट बात, जो x2 है वो x1 के इक्वल ना हो, क्योंकि x2 को जब हम x1 करेंगे तो x1 में से जब x1 को सेपरेट करेंगे तो ज़ीरो, तो समथिंग ओवर ज़ीरो जब इन्फिनिटी आता है तो इन्फिनिटी ना आना चाहिए, अनडिफाइंड ना हो आंसर हमारे पास फाइनाइट हो, इसी वजह से x2 को x1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखें डिस्टेंस, डिस्टेंस जो है वो डिस्टेंस फार्मूला फॉर द पॉइंट इन द प्लेन बिटवीन फर्स्ट पॉइंट जिसमें वेरिएबल x1 y1 है, और सेकंड पॉइंट को हमने q का नाम दिया हुआ है जिसमें वेरिएबल x2 y2 है। तो इसके अगर देखें किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान अगर हमने डिस्टेंस को फाइंड करना हो तो उसके लिए क्या फार्मूला यूज़ होगा। तो देखें, डिस्टेंस को हम d से रिप्रेजेंट करते हैं कि स्मॉल d से, वो इक्वल होता है डेल्टा एस का स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई के स्क्वायर की अंडर रूट के। तो ये फार्मूला होता है किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए, ये फार्मूला यूज़ करेंगे। इसका एक दूसरा फार्मूला भी है, देखें डिस्टेंस को फाइंड करने का एक और फार्मूला डी एक्स इज इक्वल टू, देखें डेल्टा एक्स की जगह लिखें x2 माइनस x1, जो हमारे पास डेल्टा एक्स होता है वो रन होता है, और प्लस डेल्टा वाई जो राइज होता है वो y2 माइनस y1, इसकी जगह ये फार्मूला लिखें, या आप कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो ये दोनों फार्मूले हैं डिस्टेंस फाइंड करने के, किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस को अगर फाइंड करना हो तो उसके लिए ये दो फार्मूले यूज़ होंगे। तो ये एक्सरसाइज 1.2 से कुछ बेसिक चीज़ें जो इन्वॉल्व हैं, तो मैंने सोचा उसकी अलग से वीडियो बनाकर आपसे शेयर कर दीजिए। और आगे हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे, उसमें हमने डिस्टेंस फाइंड करना होगा, इंक्रीमेंट भी फाइंड करना होगा और स्लोप भी फाइंड करना होगा।